एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्र में। मैं सुनीता एक बार फिर से हाजिर हूं देने के लिए आपको कुछ खास टिप्स। अप्रैल का समय चल रहा है, जाहिर सी बात है एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और आप चिल कर रहे होंगे, कूलिंग चल रही होगी आपकी, घूम रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन अब जो इंतजार है आपको वो है सक्सेस का, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। और ये सक्सेस है क्या, इसी सक्सेस को समझने के लिए और समझाने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और काउंसलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय बियानी। एक बार फिर से स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है संजय जी, वो है सक्सेस की। सक्सेस और एटीट्यूड, इन दोनों के बीच में आप क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं और सक्सेस आखिर है क्या? हर पर्सन ही सक्सेसफुल होना चाहता है, पर ये समझ आता नहीं ये सक्सेस में एलिमेंट कौन कौन से हैं। मैंने इस पे बहुत स्टडी किया और मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, लेकिन ये मैट्रिक्स टेस्टेड थी उन सब सक्सेसफुल लोगों से जो या तो एंटरप्रेन्योर बने या जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया। पर आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि सक्सेस के कुछ पैरामीटर है कुछ और हम अप्लाई कुछ और कर रहे हैं। मे बी ये एक कारण बने जिसकी वजह से हम फेलियर की तरफ जाते हैं। पूरी सोसाइटी आज नॉलेज की बात करती है, बुक में जो है बहुत नॉलेज है, किताबें पढ़ी जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने कभी किताब पढ़ी नहीं लेकिन उन्होंने अपने करियर के अंदर मुकाम हासिल किया, मंजिल हासिल की, जो वो पाना चाहते थे वो उन्होंने हासिल किया। हाँ, इवन कॉलेज ड्रॉप आउट थे, चाहे आप स्टीव जॉब्स की बात करें, चाहे बिल गेट्स की बात करें, मार्क जुगरबर्ग की बात करें, ये सब वो लोग थे जो किताबों से बाहर निकले। और मैं हजारों लोगों को इंटरव्यू लेने के बाद ये बात बता रहा हूँ, नॉलेज का हमारी सक्सेस में रोल होता है सिर्फ 5%। 5% नॉलेज हमारी रोल, महज 5%, सिर्फ 5%। फिर उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट की आजकल बात चल रही है। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यूथ को प्रैक्टिकली काम करना आना चाहिए। फिर मैंने जब गौर किया तो फिर बाद में इसको एसेस किया तो स्किल का भी रोल है सिर्फ 5%। हमारी सक्सेस में स्किल का रोल भी सिर्फ 5% ही है। मतलब ये दोनों चीजें जिसकी चर्चाएं हो रही है वो सिर्फ 10% में सिमट जाती है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। उसके बाद हमारे जितने भी स्कूल और कॉलेज और घरों में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है और अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। ये अनुशासन को जब मैंने गौर से देखा और इसको सक्सेस पैरामीटर से जब रिलेट किया तो मुझे पता चला सिर्फ 10% रोल है इसका हमारी सक्सेस में, ओनली 10%। नॉलेज 5, स्किल 5 एंड डिसिप्लिन ओनली 10। तो फिर सवाल ये आया कि फिर मेन रोल किसका है सक्सेस में? 80% रोल किसका है? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें 40% रोल है आपके एटीट्यूड का। आपका अपनी लाइफ के प्रति नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है आपका। और बाकी जो 40% है वो है आप में उत्साह और उमंग है या नहीं। आप किसी प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं और या फिर आप उससे जबरदस्ती कर रहे हैं, आप उसको औपचारिकताएं कर रही है या अपने सब्सटेंस है। काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है, क्योंकि अभी तक हमारा दायरा सिर्फ उन 3 चीजों तक ही सिमटता था जो 20% जिसका आप रोल बता रहे हैं। हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में या एंथुजियाज्म हमारा कैसा होना चाहिए इस पर कभी चर्चा ही नहीं की। एटीट्यूड का इतना बड़ा रोल। अगर आपका राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड हो तो आप नॉलेज आपके पास नहीं भी हो, यू कैन एक्वायर इट। आपके पास डिसिप्लिन जो है इट मे बी डेवलप्ड, पर आपका अगर एटीट्यूड ही नहीं है तो आप इन सब चीजों में औपचारिकताएं कर रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ या ऑफ कोर्स। कैसे अपनाएं उस पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपने रोल बताया नॉलेज का या स्किल का या डिसिप्लिन का, 20% के अंदर वो चीजें आ जाती है। अगर ये तीनों चीज हमारे पास नहीं भी हैं और हम चाहें कि एक हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर उसे अचीव करें, तो क्या है ये पूरा प्रोसेस और कैसे शुरुआत करें? सुनीता जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कितने खुशनसीब है कि हम इंसान बने। अगर खुदा या ईश्वर चाहता तो हम आज मगरमच्छ भी हो सकते थे, हम क्रोकोडाइल भी हो सकते थे, हम एक पेड़ हो सकते थे। सो ये एक एनफ रीजन है जिसकी वजह से हमारे को उस कायनात को, उस यूनिवर्स को, उस गॉड को, उस एनर्जी को, उस सुप्रीम पावर को शुक्रिया देना चाहिए जो हम दे नहीं पाते। चलिए, इंसान है इसलिए सबसे पहले खुश हो जाइए आप। या सबसे पहले आप शुक्रिया बोलना चालू करिए, सबसे पहले आप धन्यवाद बोलना चालू करिए, सबसे पहले आप थैंक यू बोलना चालू करिए। कितनी कितनी चीजें हम लोगों को मिली है, लेकिन हम सब लोग जो है पानी की तरफ चले हुए हैं। हम सब लोगों में थैंकलेसनेस बढ़ती जा रही है। अगर हम थैंकफुल हो जाए तो मुझे लगता है ये यूनिवर्स हमको वो सब चीजें लौटा देता है जो हम लेना चाहते हैं। हमने एग्जाम दिया लेकिन फिर भी हमारे मन में डर रहता है कि हम पास करेंगे या नहीं, पास करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। कैसे इन चीजों से ऊपर उठे? देखिए, हमको डर को नहीं भगाना है, हमारे को पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। अब पॉजिटिविटी को हम कैसे बढ़ाएं, तो मैंने बताया सिंपली हमारे को ये वन वर्ड जो मैंने अभी बोला आपको,
जिसको शुक्रिया बोलते हैं, जिसको जापानी लोग अरिगातो बोलते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो पर अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे वो एक हर इंसान इसको जितना कम बोल रहे हैं ना वो उतना ही अधिक नेगेटिव बन गया है। हमारी जिंदगी में से वो सब चीजें निकाल ली जाती है जिनके प्रति हमारा नजरिया नेगेटिव होता है, जिनकी हम वैल्यू नहीं करते, वो सब चीजें चाहे हेल्थ हो या वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो या करियर हो या जॉब हो या बिजनेस हो, वो सब कम होते जाते हैं जिनकी हम वैल्यू कम करते हैं। जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी निकाल दीजिए, हर बात के लिए शुक्रिया कहिए। अगर हर बात के लिए हम शुक्रिया कहें, सेटिस्फाई हो जाएं, तो क्या हमारी ग्रोथ पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, शुक्रिया बोलने से सेटिस्फेक्शन का कोई गहरा संबंध नहीं। हम जिसके प्रति शुक्रिया बोलेंगे वो चीजें उनके प्रति हमारी एनर्जी बढ़ेगी और हम अधिक एफिशिएंटली काम करेंगे। शुक्रिया बोलने का मतलब सेटिस्फाई होना नहीं है। अगर हम लोग फील गुड करते हैं तो हम अपने काम को एंजॉय इसलिए करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयर के वर्क को इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि हम एम्प्लॉयर के प्रति एक शुक्रिया का नजरिया रखते हैं। अगर ये नजरिया कम होगा तो आप अपनी सर्विस को भी अच्छे से नहीं कर सकते डिस्चार्ज, आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मैं तमाम उन यूथ को ये बात बोलना चाहूंगा जो कि जिन्होंने नेगेटिविटी को आजमाया है, जिन्होंने एग्जाम में स्ट्रेस को आजमा के देखा है, जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को आजमा कर देखा है, एक बार पॉजिटिविटी को आजमाइए। एक बार सफल होने की जो सिंपल से टिप्स है जिसमें हम कह रहे हैं कि आपको एक ही शब्द को आजमाना है और उसको बहुत तरीके से बोलना है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये बोलना वैसा ही लगता है मुझे जैसे बचपन में जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाली पोएम बोलते थे जो हमें उस समय भी समझ में नहीं आती थी हम बोल क्या रहे हैं। ना उसे अपनाएं, खुद में ढालें, उसको महसूस करें। क्योंकि हम सब लोग अगर देखा जाए तो हम सब लोग विचार नहीं बल्कि उस विचार से अधिक हम लोग भावनाएं हैं। तो अगर हम किसी चीज के प्रति शुक्रिया अनुभव करें, फील करें, तब वो उसका रिजल्ट आता है। और साथ ही मैं चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी यहाँ पर होगी हमारे पास, आपने एंथुजियाज्म का भी जिक्र किया, वो भी 40% रोल रखता है। इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे आप कुछ शब्दों में हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं उससे पहले आपको ये बता देना चाहूंगा कि आज ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको आसान और छोटा ना समझा जाए। एक शब्द खींच के आपकी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है। आपको बोलना कैसे है, पॉइंट नंबर 1। आज के बाद में आप जिसको भी शुक्रिया दे उसे नजर मिलाकर बात करिए, उसे एक बार नहीं बल्कि एक साथ 3 बार बोलिए, 3 times फॉर 1 वर्क, सो दैट आपकी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट हो, आपकी फीलिंग प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, आप एडिक्वेट टाइम दे सके, आपकी जेन्युइननेस उसके चेहरे पर दिखाई, उसके आंखों में आप जेन्युइननेस देख सके और अपनी आंखों से की जेन्युइननेस उसको बता सके। 3 times फॉर 1 वर्क, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप जब भी बोले उसका रीजन दीजिए। मैंने आज अपने पेन को शुक्रिया बोला तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि पेन के बिना मेरा कॉपी में मेरा वर्किंग एफिशिएंटली नहीं हो सकता था। मैंने अपनी माँ को बोला क्योंकि माँ का जो वर्क है उसको वास्तव में मैं फील कर रहा हूँ कि अगर वो ये काम नहीं करती तो आज मैं अपने टाइम से स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकता था। सो आपको जब भी बोलना हो आप उसका रीजन बोलिए। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 3 टाइम, रूल नंबर 2 विथ अ ड्यू रीजन, एंड रूल नंबर 3 आप काम होने से पहले भी बोलिए और काम होने के बाद में भी बोलिए। ये 3 रूल है, जब आप इन तीनों को अप्लाई करेंगे आप हर समय पॉजिटिव रह सकते हैं। आपको 3 बार बोलना है, फील के साथ बोलना है, कारण के साथ बोलना है और काम होने से पहले बोलना है और काम होने के बाद में बोलना है। अगर इस तरह से अगर आप इसको अप्लाई करें तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हो सकता है। तो आप अधिक मुस्कुरा सकते हैं, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अंदर से खुश रहेंगे और जैसे ही आप अंदर से खुश रहेंगे आपके काम बनने लगेंगे, आप अधिक परफॉर्म करने लगेंगे और आपको अधिक सक्सेस मिलेगी। चलिए, और आपने जो कॉम्पोजिशन बताया यहाँ पर सक्सेस का, उम्मीद है कि जब हमारी ऑडियंस, हमारे यंगस्टर्स इसे सुनेंगे, आपकी बातों को अप्लाई करेंगे तो वो सक्सेस, उनकी मनचाही सक्सेस उन्हें जरूर मिलेगी। जी मीडिया पूरी कोशिश करेगा कि आपके एक्सपीरियंस हमारे यंगस्टर्स तक पहुंचाएं ताकि उन्हें जितना फायदा इस बातचीत के जरिए हो सके, आपकी सलाहों के जरिए हो सके, उन तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महज एक वर्ड, एक एटीट्यूड चेंज आपको सक्सेस दे सकता है। सक्सेस को पहचाने, अपने आप को पहचाने और उन चीजों को अप्लाई करें जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव एटीट्यूड दे, उत्साह बनाए रखें और जी तोड़ मेहनत करें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज करियर मंत्रा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।